क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेलिटी आ जाती है, वहाँ पे चाटुखोरी आ जाती है। आज की डेट में तो जो यूट्यूबर है वो भी रिव्यूअर बन गया है। फिल्म से उसका कोई लेना देना नहीं, एक्टिंग से उसका कोई लेना देना नहीं, वीडियो बनाता रहता है कॉमेडी वाले और दबा के हर फिल्म का साला रिव्यू डालता रहता है। इट इज़ सच अ मेमोरेबल फिल्म, आई जस्ट ट्रूली लव इट। कितनी ज़बरदस्त वेब सीरीज़ बनाई है देख भाई, क्योंकि उनके पीछे का साफ साफ रीज़न क्या है तुम्हें भी अच्छे से पता है। पीछे का रीज़न ये है कि पहली बात तो ये कि ये लोग, इनको बॉलीवुड में जाना है। जो भी यूट्यूबर है उनका ये मेन एजेंडा होता है कि मुझे कुछ भी करके बॉलीवुड में जाना है, मुझे फेम चाहिए। अब डिपेंड करता है यूट्यूबर किस टाइप का है। मुझे पूरा यकीन है बीस्ट बॉय शुभ और स्काउट को एक्टिंग से या फिर बॉलीवुड में काम करने से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं ये छाती पर लिख कर कह सकता हूँ किसी की भी, आई कैन राइट इट ऑन पेपर। क्योंकि वो लोग तो गेमर है, उनको तो अपना भाई गेम खेलनी है सारी ज़िंदगी, कॉम्पिटिशन है उन पर और भी काम है। सेम केस गोज़ विद एमीवे बंटा टाइप, अगर कोई ऐसा है तो ये लोग तो अपना कर रहे हैं, बादशाह वगैरह हो गए, इनका तो वैसे भी कोई एक्टिंग से लेना देना नहीं है। तो इन सब का तो चलो समझ में भी आता है। लेकिन बाकी जितने हैं ये जो अपने आप को एंटरटेनर्स कहते हैं, जो वीडियो बनाते हैं इंटरनेट पे, इनमें से कुछ आर्ट को छोड़कर ये सब बॉलीवुड के दल्ले हैं। इनका मेन काम ये है कि मुंह उठा करके हर एक सेलिब्रिटी को अपने चैनल पे बुला लो। अब आ गया सेलिब्रिटी, अब क्या किया जाए, तो अब हर जगह उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फैंस के बीच में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों पावरफुल हैं। तो जो सेलिब्रिटी है वो भी घमंडी है एक नंबर का, लेकिन यूट्यूबर के सामने बड़ा अच्छा बनता है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है इसके 40 मिलियन या 20 मिलियन सब्सक्राइबर है। अगर हल्का सा भी एटीट्यूड दिखाया तो पिक्चर का बॉयकॉट हो जाएगा लाल सिंह चड्ढा की तरह। तो वो चाहता नहीं है हर कोई, अब हर कोई तो चाहता नहीं ना लाल सिंह चड्ढा वाला हाल हो। तो ये बड़ा अच्छा बनते हैं। और जिसके साथ भी कोलैब किया होता है अपने वीडियो में, या जिसको अपने वीडियो में बुलाया होता है, उसके फिल्मों के रिगार्डिंग ट्वीट हर बार हो जाता है, बड़ी अच्छी फिल्म लगी, बहुत मज़ा आया। अब वो ट्वीट पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है। और जहाँ तक बात रही, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉलीवुड जाना है तो बॉलीवुड में अपने अच्छे रिलेशंस करने पड़ेंगे, ताकि जब भी उस एक्टर से पूछा जाए आप इस यूट्यूबर को जानते हो, पॉडकास्ट वगैरह और इंटरव्यू तो एक्टर के होती रहता है, तो मुंडी ऊपर करके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान दे के ये बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ इसे, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। और फिर वो जा कर के वो जो यूट्यूबर है, जब भी उसको पूछा जाएगा आप इस फलाने ढिमकाने एक्टर को जानते हो, तो वो जगह जगह उसकी तारीफ़ करता रहेगा। और तारीफ़ करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है कि जस्ट से द मोस्ट रैंडम एंड बेसिक थिंग्स, पर इतनी हम्बलनेस के साथ बताएगा, क्योंकि उसको वहाँ जाना है, उसको वहाँ काम करना है, उसे उनकी चाटनी है। लेकिन हालांकि वो बिल्कुल भी परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप अपनी फेमस हो गए कॉमेडी वीडियोस बना करके, इसका ये मतलब नहीं है तुम दिलीप कुमार हो जाओगे। लेकिन इनको ये बात समझ में आती नहीं है। भाई मनोज वाजपेयी हो तो समझ में भी आता है, तुम ट्रेंड एक्टर हो समझ में भी आता है, ये क्या बात होती है। बिकॉज दे जस्ट प्ले देमसेल्व्स इन एवरी फिल्म। वो एग्जैक्टली कभी मिमिक्री नहीं कर पाएंगे उस सीरियसनेस के साथ। चलो ठीक है, भुवन बाम अच्छा एक्टर है, मैं मान के चल लेता हूँ, ही इज़ अ वेरी फिनोमिनल एक्टर, मैंने भी ताज़ा खबर देखी हुई है। लेकिन भुवन बाम के अलावा भी तो बहुत से लोग हैं। तो जिसको अपने चैनल पे बुलाया है उसी की फ़िल्म का, जैसी उसकी फ़िल्म रिलीज़ हुई तो उस पर ट्वीट कर दिया, बोल दिया बड़ी अच्छी फ़िल्म है, ये है वो है। आप जा कर के देखें तो पीछे नीचे आपको समझ में आ गया ना क्या सीन चल रहा है, क्योंकि उसको खुद वहाँ जाना है। एक फ़िल्म के ऑडिशन के लिए इतना समझ जाइए, अभी तक आराम नगर करके एक जगह होती है बॉम्बे में, जहाँ फिल्मों के ऑडिशन होते हैं और कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, जो 300 से 200 लोग आते हैं वहाँ पे ऑडिशन करने के लिए। अब ये यूट्यूबर अगर किसी फिल्म का ऑडिशन देने चला गया तो सब कुत्ते की तरह हो जाएंगे, ओ माय गॉड सर वी लव यू, क्योंकि इसके 15 से 20 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब 15 से 20 मिलियन सब्सक्राइबर है तो भीड़ कुत्तों वाली हो जाएगी। जानते तो उनको हर जगह है, मैं बीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आशीष बीबी हर्ष कैरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भीड़ इतनी बुरी हो जाएगी, लोग मरे जा रहे हैं, सर प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दो, ये वो। तो जो कास्टिंग टीम वाले हैं जो अंदर बैठ के ऑडिशन कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आप ऑडिशन किसी के सामने जाओगे तो उनकी टीम होती है, तो उनकी नज़र जाएगी बहन चोती कौन आ गया, ये कौन है ये, बड़ा फेमस है यार, लो इसको, तो बड़ा सा फेमस है। तो कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंसर्स को बिना किसी ऑडिशन के भी फिल्म मिल जाती है, क्योंकि वो बहुत कम बात करेंगे इस बारे में। इन्फ्लुएंसर आपको कभी नहीं बताएगा कि मुझे बॉलीवुड की मूवी कैसे मिल गई। एक ऐसा बॉलीवुड है जहाँ पे बिना कपड़े उतारे या बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे, लड़का हो या लड़की, बिना कास्टिंग काउच के फिल्में नहीं मिलती। तुम सोच के देखो, वहाँ किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को, जिसे 4-5 साल पहले कोई जानता नहीं था, जिसके आज 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसे ऐसे ही ले लिया। भाई उसमें कुछ तो होगा ना ख़ास, तो बस वही चीज़ है, उसको वहीं जाना है, उसका अल्टीमेट गोल वहीं पे है। और जब वो वहाँ जाएगा, वो कपिल शर्मा में जाएगा, तो तुम्हारे जैसे लोग ही नीचे कमेंट करेंगे, ओ माय गॉड आई लव फलाना ढिमकाना यूट्यूबर सो मच, सो प्राउड टू सी हिम हियर। अब उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं है। तभी तो उसका अपना लालच है ना उसमें, क्योंकि वो आपको कभी नहीं बताएगा कि ये फ़िल्म मुझे मिली कैसे। अगर उसने ऑडिशन दिया भी तो सिलेक्ट नहीं हुआ, इससे साफ साफ पता चलता है ना कि ही इज़ नॉट गुड इनफ।
हाँ, मैं कह सकता हूँ कि अनन्या पांडे अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, टाइगर श्रॉफ भी कोई कमाल का एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन अगर उसने ऑडिशन दिया और वो रिजेक्ट हो गया तो यूट्यूबर जो अपने आप को एंटरटेनर बोल रहा है, जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं, वो अच्छा एंटरटेनर हो सकता है, लेकिन एक एक्टर अच्छा हो सकता है ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार वो अपनी स्क्रिप्ट पे इतने फ़नी जोक्स मार देता है कि कई बार उसकी एक्टिंग हट जाती है। बीबी जब अपना रोल करता है ना, वो बबलू बन जाएगा, कभी होला बन जाएगा, कभी टीटू मामा बन जाएगा, उसके अंदर अच्छा पोटेंशियल है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सही एक्टर है कौन नहीं है, मतलब वो कैरेक्टर के अंदर इमर्स हो जाता है। लेकिन बाकी ऐसे नहीं है। अगर अच्छा होता तो फेमस था, वो अच्छा खासा फेमस था, तो उसको कोई एक आधा साइड रोल तो मिल ही जाता किसी न किसी फिल्म में, लेकिन वो मिला नहीं। तो ये होता है, अच्छा होता है तो उसको ऑफकोर्स सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है। अगर उसके सब्सक्राइबर का 1% भी अगर थिएटर में जाके देखने लगेंगे तो पिक्चर हिट हो जाएगी। 20 मिलियन का अगर 10% लोग भी जाएंगे, उतनी की अगर ओपनिंग भी लग गई तो भी फिल्म को हिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो बॉयकॉट बॉलीवुड के चक्कर में बहुत सारी फिल्में डूब रही थी। तो ये है, ये मैटर असली है, इसीलिए इनको बिना ऑडिशन के फिल्मों में ले लिया जाता है, और ये भी उनके हिसाब से चलते हैं। वो एक्टर अच्छा, बहुत अच्छा, उससे बड़ी एक्टर तो कोई है ही नहीं, और ये उसी के हिसाब से चलते हैं फिर, क्योंकि इन्हें अच्छी तरीके से पता है। उसके बाद इन्हें अवार्ड शो में बुलाया जाता है तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके कोई अवार्ड मिल रहा है, वहाँ जाके सर को नमस्ते करके आ गए। तो बस ये है, इसीलिए बीस्ट बॉय शुभ ने अपने वीडियो में कहा था कि दे आर जस्ट एक्टर्स हु आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स। तो सेम नेटवर्क है यूट्यूब क्रिटिक्स के साथ भी है, इनको भी बोल दिया जाता है पहले किसी फिल्म की ज़बरदस्त हाइप क्रिएट करो, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है, लेकिन जब आप उसका कमेंट सेक्शन ऑन करोगे ना किसी भी वीडियो का, आपका दिल दहल जाएगा। उस बंदे के सब्सक्राइबर क्या कह रहे हैं, जो यूट्यूब पे क्रिटिक है या ये रिव्यू डालते हैं मूवी का, वो कहता है थैंक यू सो मच भैया, आपकी वजह से हमारे पैसे बच गए। अब ये वो आदमी है जिसको बॉलीवुड वाले पैसे दे रहे हैं कि भाई तू जा कर के अच्छा सा रिव्यू डाल दे। ये पूरी फिल्म भी नहीं देखता थिएटर में जा कर के, ये बस थोड़ी सी फिल्म देखता है, 2-3 सीन पे सीटियाँ बच गई और वापस आके साला रिव्यू डाल देता है, और पिक्चर की हाइप पहले से बना करके रखता है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि 2 से 3 मिलियन भी ना बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये होता है। तो फिर अब जा कर के अब क्या किया जाए, क्योंकि दिक्कत क्या है, मैंने जैसे पहले बताया, इन लोगों पे कोई स्पॉन्सर है नहीं, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है इनके यूट्यूब व्यूज़ हैं, और यूट्यूब व्यूज़ अगर अच्छा पैसा देते तो फिर इतना ज़्यादा अमाउंट यूट्यूबर चार्ज नहीं करते। मेन सोर्स ऑफ इनकम हर एक यूट्यूबर का ब्रांड डील्स या स्पॉन्सरशिप होता है, या कभी खुद की कोई कंपनी में स्टेक्स लगा लिया, खुद किसी कंपनी के फाउंडर बन गए, कोई इन्वेस्टर बन गए, वो सब अलग है। तो इन लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि बॉलीवुड वालों को उनकी कमज़ोरी पता है, उनके पास अच्छे खासे MBA वाले मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ वाले, तो उन्होंने इनकी नब्ज़ पकड़ ली कि मुझे अच्छी तरीके पता है तेरे को स्पॉन्सर मिलते नहीं है, तेरे पे पैसे नहीं है, तो एक काम कर, मैं तेरे को 10-15 हज़ार रुपये दे दूँगा, तो मेरी फिल्म का अच्छा रिव्यू कर दे, मेरी फिल्म की हाइप बना दे, अच्छा रिव्यू मत डाल। अब दिक्कत पता है क्या है कि अगर फिल्म का अच्छा रिव्यू कर दिया और फिल्म वास्तव में है बेकार, तो लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे, कह देंगे झूठ बोल रहा है। तो क्या करता है, बड़ा चालाकी से काम लेता है, एक तीसरा 2 निशाने, पब्लिक को सच्चा रिव्यू दिखा दिया और उससे पहले ज़बरदस्त हाइप क्रिएट कर दी। आदि पुरुष एडवांस बुकिंग रिएक्शन। अब समझ जाओ एडवांस बुकिंग पे रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अगर पिक्चर घटिया थी तो घटिया रिव्यू बना दिया ना उसने, तो उसने बॉलीवुड वालों को नुकसान किया, लेकिन उसने पहले हाइप उसकी अच्छी क्रिएट कर दी, क्योंकि अब उसके सब्सक्राइबर जाएंगे देखने के लिए। आपको लगता है 2-3 मिलियन में क्या खास बात है, हिंदुस्तान की जनता तो 130 करोड़ की है, तो बेटा देख लो इन्फ्लुएंस ना बहुत होता है, क्योंकि वीडियो पे अच्छे खासे शेयर्स भी आते हैं। बहुत सारे नॉन सब्सक्राइबर्स भी होते हैं जो रेगुलर वॉचर्स होते हैं, लोग होते हैं जो कभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते फिर भी देखते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देते हैं। उसके बाद वो 4-5 लोगों का ग्रुप बनाएगा, बोलेगा कि फिल्मी ये फलाने ढिमकाने रिव्यूअर का हमने वीडियो देखा, चल 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, चल मूवी देखने चलते हैं। अब ये लोग स्कूल और कॉलेज से छुट्टी लेकर के मूवी देखने जाएंगे, किसका फ़ायदा हुआ? आप ही हिसाब लगा लीजिए। सारा खेल आपके सामने बिछा के रख दिया मैंने। जिसके साथ कोलैब हुआ है उसकी हर एक फ़िल्म को अच्छा बोलना है, ट्विटर पे ट्वीट करना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना है, FB पे ऐसा रिएक्शन देना है, और किसी सेलिब्रिटी ने अगर तुम्हारे को रिस्पॉन्ड कर दिया तो उसको अपनी इंस्टा स्टोरी या यूट्यूब की स्टोरीज़ पर डालना है कि देखो कितना अच्छा आदमी है, मेरी कितनी हेल्प करता है। ये सब किस लिए? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या हो रहा है? वो अलग बात है कि रिव्यू अब सच, क्योंकि दिक्कत ये है कि रिव्यू ऑनेस्ट देना है ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, क्योंकि ग्रोथ तो हर एक को चाहिए। लेकिन इस तरीके से करना, बॉलीवुड वालों ने दे दिए पैसे, तो 2 चीज़ें करी जा सकती हैं। एक तो हरामी 1 नंबर का लीचड़ होगा जो घटिया से घटिया फिल्म का अच्छा रिव्यू दे देगा, तो पता चल जाएगा पेड है। दूसरा क्या केस है कि अगर कोई पिक्चर घटिया है तो उसका रिव्यू ऑनेस्टली दे दो, लेकिन उससे पहले उसकी हाइप क्रिएट कर लो। ये आदमी जो है 1 नंबर का दुनियादार है, क्योंकि इससे मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है। आधे से ज़्यादा टाइम में जो टाइटल और थंबनेल डालते हैं समझ में भी नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं वीडियो में। मतलब वीडियो का टाइटल देख करके आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि वो रिव्यू में उसको पिक्चर पसंद आ रही है या घटिया लग रही है।
और वो जो पहले स्टार किड्स को गालियाँ देते थे अचानक से उनके बड़े सगे बन गए हैं। सारा अली खान हैज़ जस्ट इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स। ओ माई गॉड, वरुण धवन ने बहुत बड़ी एक्टिंग करना शुरू कर दी है। तो ये सब क्या हो रहा है, अचानक से कैसे हो गया ये? तुमको दिख नहीं रहा क्या हो रहा है?